कुछ परसेंट उनका रहा है, 94.something% लड़कियों का रहा है। ये अच्छी बात है कि हमारी मातृशक्ति बहुत अच्छी पढ़ रही हैं। और जैसा अभी बताया गया कि संख्या में भी करीब करीब 3,52,000 जहाँ लड़के बैठे, 3,53,000 लड़कियाँ भी इम्तहान बैठी हैं। इसका मतलब हमारा जो पढ़ाइयों में पहले लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती थी, उस प्रॉब्लम को शिक्षा विभाग ने हल किया है। दूसरा ये है कि इस परिणाम के आधार पर लड़कों को ये देखना चाहिए कि वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें और एक हेल्दी कंपटीशन आपस में रहना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन रखते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। पहले भी आपके पास ये महकमा रहा है, एक बार फिर आपके पास है महकमा। कितना अंतर अब देखते हैं पुराने समय में और अब के समय में, खासकर अगर सरकारी सिस्टम की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, कुछ सुधार हुआ है, आगे सुधार की गुंजाइश है? देखिए, एजुकेशन का जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें पहले में अब में बहुत अंतर है। पहले ये कहा जाता था मार विद्या सार, जब तक कि मार जाए या मास्टर की बेंत नहीं पड़ती थी, डंडा नहीं पड़ता था, विद्या नहीं आती थी। लेकिन अब ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया। अब खेल विद्यासार है। खेल खेल में विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। जॉयफुल एजुकेशन का ज़माना है, डिजिटल एजुकेशन का ज़माना है, डिजिटल लिटरेसी का ज़माना है, ICT लैब का ज़माना है। आज मान लीजिए खाजूवाला, पूगल बॉर्डर एरिया में कोई टीचर नहीं पहुंचा है तो आप उसको डायरेक्टरेट में स्टूडियो के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ा सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे ऐप देखे हैं तो 24 घंटे खुले रहते हैं। उसमें मान लीजिए मैंने खुद उसको टेस्ट किया था। पाइथागोरस की थ्योरम मैंने 10वीं में पढ़ी थी। मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताइए। 30 सेकंड में एक टीचर आ गया वहाँ पे मोबाइल पे और आकर के मुझे पाइथागोरस थ्योरम समझाने लगा। तो अब ऐसे ज़माने में पढ़ाई का तरीका बदल गया। अब क्लासरूम में भी कई बार नहीं पहुँचा, आप घर में बैठे बैठे शिक्षा ले सकते हो। तो ये जो मेथड्स आए हैं, टीचिंग एड्स आए हैं, डिजिटल मेथड्स आए हैं, उनके माध्यम से ICT लैब के माध्यम से पढ़ाई हो गई है। तो कुल मिलाकर के नए तरीके से, और फिर विषय परिवर्तन खूब हुआ है। हर 2-3 साल में विषय परिवर्तन हो जाता है, तो टीचर्स को भी अपडेट रहना पड़ता है अपने सब्जेक्ट के बारे में और उनकी वक्तन वक्तन ट्रेनिंग कराई जाती है। उनको SIERT जो हमारी है वो विषय की जानकारी, जो चेंजेज हुए हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले तो डरे की पढ़ाई चल रही थी। अब धीरे धीरे साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और अलग अलग विषयों की अधुनातन जानकारी दी जाती है और टीचर्स को भी उसके बारे में ज्ञान रखना आवश्यक है। पहले कला जी आपके समय मेरिट निकाली जाती थी, अब पिछली सरकार ने मेरिट बंद कर दी कि कहीं सरकारी स्कूल की हालत ख़राब हो, लोगों के सामने नहीं आए। तो आपको लगता है मेरिट जारी होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा टॉप करता है प्रदेश उसके बारे में जान नहीं सकता? ऐसा है, वैसे तो सब लोगों को अपने अपने आज पोर्टल पे आप पूरी जानकारी निकाल लो कि किसकी क्या परसेंटेज आई है। पूरा सिस्टम पोर्टल पर है। लेकिन कुछ संस्थाओं ने इसका दुरुपयोग किया, इसके कारण से इसको रोक लिया है। यदि इसकी मांग आएगी तो हम पुनर्विचार कर लेंगे। आखिरी सवाल जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, 3rd ग्रेड जो टीचर्स है वो लगातार मांग कर रहे हैं, ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं, आपके पास भी आया है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि उनका कांटा निकाला जाना चाहिए। तो क्या सरकार कुछ कांटा निकालने की तैयारी में है? निश्चित रूप से पॉलिसी वगैरह बन गई है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि अन्य ट्रांसफ़र होंगे, उनके साथ इनका भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर B.D. कल्ला जिन्होंने तमाम चीज़ों पे बात की है, उन्होंने आश्वस्त किया है खासकर जो 3rd ग्रेड टीचर्स उनके लिए भी कि जल्द ही पॉलिसी बन रही है और उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।